छोटे छोटे हॉस्पिटल बनाए, लेकिन वहाँ इंसान के इलाज के बजाय जानवरों का वो मस्कन और ठिकाना बन गया है, जहाँ इंसान के बजाय कुत्ते बिल्ली वहाँ रह रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नियाज़ अहमद अररिया लाइव टीवी से। आज हम मौजूद हैं इलाके के मशहूर व मारूफ जनाब हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहब के पास, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनकी लिसानी सलाहियत और इनकी ज़बानी और इनकी क़ुव्वत गोयाई ने इस बात पर आवाम को मजबूर कर दिया है कि वो इनकी बात बगौर समात फरमाए। तो सबसे पहले मैं मौलाना का स्वागत करूँगा, मौलाना को खुश आमदीद करूँगा अररिया लाइव टीवी पर। मौलाना, हम आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप बताएं कि आप आलिम दीन भी हैं और माशाल्लाह दर्स व तदरीस में आप पहले से लगे हुए हैं। आपकी खिदमत आया है लोगों पर, लोग जानते हैं कि आप वतन से बाहर भी हैं, इलाके से बाहर जाकर के दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इलाके में भी आपका बड़ा नाम है, बड़ी खिदमत की आपने लोगों की। फिर आपको ये कब महसूस हुआ कि आपको सियासत में कदम रखना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले लाइव टीवी अररिया का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रात ने मुझ नाचीज़ से अपने इलाके के मुद्दे के सिलसिले में इंटरव्यू लेने का काम किया है। जैसा कि आपने हमसे पूछा कि आप दर्स व तदरीस से मुंसलिक थे, आप एक आलिम दीन हैं, आप दीनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, कौम व मिल्लत के बच्चों के लिए बड़े फ़िक्रमंद थे और सरज़मीन बिहार से लेकर के बाहर तक आप काम कर रहे थे। ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो दीनी मदारिस में तालीम हासिल करें हैं, हाफिज़ कुरान है, आलिम दीन है, हमारी ज़िंदगी का मकसद यही है कि कौम व मिल्लत के बच्चों को निखार कर सामने लाना और सच्चाई के पैगाम को आम करना। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सच्चे दीन है वो घर घर तक पहुँचाना और समाज के अंदर गरीब, कमज़ोर, बेसहारा जो लोग हैं उनकी मदद करना हमारे तालीम का मकसद ही, मतलब यही है। जहाँ तक सवाल है सियासी मैदान में हमारे आने का, हमारे इस सरज़मीन में ख़ास तौर से बिहार के सरज़मीन में, सीमांचल के सरज़मीन में बहुत नामवर आलिम दीन मौलाना असरार साहब रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह उनके कब्र को मुनव्वर फरमाए। इसी तरीके से अररिया की सरज़मीन में हमारे तस्लीमुद्दीन साहब, जो पूरी ज़िंदगी कौम व मिल्लत के लिए, यहाँ के समाज के हर फ़र्द के लिए कुर्बानियाँ पेश की हैं। ये दोनों जब चले गए दुनिया से तो हमको महसूस हुआ कि इस वक्त हमारी बिरादरी के अंदर, हमारी कौम के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर और हमारे इस बिहार के ख़ित्ते के अंदर में एक अच्छे, ईमानदार, सच्चे कायद की ज़रूरत है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला आप हज़रात की दुआ से, कौम व मिल्लत की दुआ से और सीमांचल वालों की दुआ से हमको उनकी जगह पर आकर के उनके छोड़े हुए अधूरे सपने को और काम को पूरा करने की तौफीक दे। इसलिए मैंने सियासी मैदान में कदम बढ़ाने का काम किया। वहाँ आपने जैसा कहा कि मैं कौम व मिल्लत के बच्चों की तालीम का इंतज़ाम पहले से आप कर ही रहे थे, फिर सियासत में आए। तो सियासत में तो आने के बाद सब यही वादे करते हैं जैसे आप कर रहे हैं कि मैं कौम की फ़िक्र करूँगा, अच्छी तालीम की, अच्छी शिक्षा की, अच्छे स्वास्थ्य की। तो ये तो पहले के लोग भी हमसे, तस्लीमुद्दीन साहब ने भी किया, लेकिन इलाके में इस तरह की कोई तब्दीली नहीं देखने को मिल रही है। क्या आप वो कौन सा नुस्खा अपनाएंगे, जो एक आपके पास कोई जादू की छड़ी होगी क्या, जो आप एकदम से तब्दीली ले आएंगे? और आपने खुद ही दीनी तालीम की खिदमत कर रहे थे, कौम व मिल्लत की खिदमत कर रहे थे, मगर आपने उसको छोड़ा तो नहीं है, लेकिन साइड से आपने करके फिर आप सियासत में कदम रखे और आप ये कह रहे हैं कि मैं इलाके में तब्दीली लाऊंगा। किस तरह से तब्दीली लाएंगे? आपका विचार क्या होगा? आप किस रणनीति के साथ इलाके में काम करेंगे? देखिए, हमारे पास जो असल ताकत है वो सच्चाई और ईमानदारी की ताकत है। हम इंशाअल्लाह इस ताकत को लेकर अपने समाज के लोगों तक पहुँचेंगे और हमारे जितने नौजवान हैं, हमारे जितने बुज़ुर्ग हैं, हमारा जो इलाका है ये प्यासा है, पानी की इनको ज़रूरत है और इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ मैं इनके खादिम बन करके इनको पानी पिलाने का काम करूँ और इनकी दुआ से इंशाअल्लाह हम कदम आगे बढ़ाएंगे। समाज को आगे ले जाने के लिए सबसे पहले इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि एक बेहतरीन स्कूल यहाँ कायम हो और जिसके अंदर में बेहतर टीचर्स रहें और बेहतर उस्ताद हों और बच्चों को आला से आला तालीम दिया जाए और सामाजिक जो बुराइयाँ हैं इनको ख़त्म किया जाए। क्योंकि बड़े लोग कहते हैं कि समाज में जब बुराइयाँ पैदा होती हैं तो वहाँ गुर्बत पैदा होती है और जिस समाज के अंदर गुर्बत हो वो समाज कभी तरक्की पर नहीं जा सकती है। तो मैं चाहूँगा कि इंशाअल्लाह बच्चों को आला से आला तालीम देने के लिए मेयारी स्कूल कायम करूँ इंशाअल्लाह। नहीं, जहाँ तक मुझे मालूम है कि हर पंचायत में मेयारी स्कूल कायम है, मिडिल और 10वीं का, और उसकी हालत अच्छी नहीं है, वहाँ टीचर अच्छे नहीं हैं और टीचर अच्छे हैं तो फिर बच्चे स्कूल नहीं आते। क्या आप इस पर कुछ अपने ख्याल का इजहार करेंगे? और हर इलाके में पहले से पंचायत हॉस्पिटल है, प्रखंड हॉस्पिटल है और उसकी हालत बहुत ख़राब है। अररिया हॉस्पिटल में
डॉक्टर सही वक्त पर नहीं होते हैं, दवाइयाँ नहीं होती है, फैसिलिटीज़ नहीं है। क्या आपने इसके बारे में कोई ऐसा प्लान बनाया है? आप बताएं। ये सच है कि हर इलाके में स्कूल हैं और हॉस्पिटल्स भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो कहें सही बात है। लेकिन घर बना देने से घर की हिफाजत नहीं हो सकती है। घर में रहने वाले लोग भी चाहिए और उसकी हिफाजत करने वाले लोग भी चाहिए। हमको लगता है कि यकीनन गवर्नमेंट ने जगह जगह छोटे छोटे हॉस्पिटल बनाए, लेकिन वहाँ इंसान के इलाज के बजाय जानवरों का वो मस्कन और ठिकाना बन गया है। मेरी पूरी कोशिश होगी ज़िला परिषद बनने के बाद, अगर यहाँ के अवाम ने हमको मौका फराहम किया तो मैं उन सारे हॉस्पिटलों के लिए इंशाअल्लाह कदम आगे बढ़ाने का काम करूँगा जहाँ इंसान के बजाय कुत्ते बिल्ली वहाँ रह रहे हैं और लोग वहाँ पर जलावन रखने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आप अखबारात के अंदर देख भी चुके होंगे, कई जगह की रिपोर्ट हैं। मैं इंशाअल्लाह यहाँ के ऑफिसर से और यहाँ के ज़िम्मेदारों से मिल करके और अपने लोकल लीडर को लेकर के इंशाअल्लाह सब मिल करके इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे और जो स्कूल के अंदर में हालात ख़राब हैं उनको भी सुधारने का काम करेंगे, हॉस्पिटल को भी इंशाअल्लाह सुधारने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, एक और मुद्दा बहुत अहम है, उसके साथ आप भी जुड़े हुए हैं पहले से। नशा से हमारा माशरा बहुत परेशान है। हमारे समाज के नौजवान बूढ़े बच्चे सभी नशा में लथपथ हैं। क्या आपकी कोशिश होगी कि किसी तरह से हम अपने नौजवानों को, अपने नस्लों को नशा जैसी बुरी लत से थोड़ा दूर कर सकें? जहाँ तक आपने सवाल किया कि नशा मुक्ति के सिलसिले में, ये सिर्फ मेरा काम नहीं होना चाहिए, उलमा ही का काम नहीं होना चाहिए। ये तो पूरे समाज में आग लगी हुई है। जो लोग बेचारे पी रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हालात से वो मजबूर है, वो भी नहीं पसंद करते होंगे कि वो इस किस्म का काम करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे पास ही बेटी है, आपके पास ही बेटी है, जो पी रहे हैं उनके पास ही बेटी बहन है। अगर इस आग को अभी नहीं रोका, 15-20 साल के बाद उनको बेटी की रिश्ता लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, दामाद तलाश करेगा, उनको दामाद नहीं मिलेगा अच्छे, उनको पीने खाने वाले दामाद मिलेंगे। कौन पसंद करेगा कि पीने खाने वाला दामाद मिले? तो मैं समझता हूँ जो पी रहा है उसको भी पसंद ये नहीं होगा कि उनको खाने पीने वाला दामाद मिले। तो क्योंकि समाज जब गंदा हो चुका होगा, समाज के अंदर में कोई ऐसा लड़का होगा ही नहीं जो पीने से खाली हो, तो मिलेगा कहाँ? एक इमाम साहब को अपनी बेटी की शादी कराना, उनको भी वही मिलेगा, मुखिया जी को वही मिलेगा। इसलिए समाज के जो जिम्मेदार हमारे हैं, जितने लीडर्स हैं हमारे समाज के, दानिश्वर हैं, ये लोगों को चाहिए कि कदम आगे बढ़ाएं, हम सब मिल करके। और ख़ास तौर से मैं अपने हिंदू बिरादरी से भी कहता हूँ कि आप मंदिर से आवाज़ निकालें, हम मस्जिद से आवाज़ निकालते हैं, हम दोनों मिल करके समाज की इस्लाहत को ख़त्म करने के लिए कदम आगे बढ़ाएं। क्योंकि ये सिर्फ हमारा मसला नहीं, मुस्लिम का मसला नहीं, ये हर कौम का मसला है, हमारे इलाके का मसला है। जिस इलाके में गंदगी फैलती है वो मसला सबका होता है। इंशाअल्लाह हमारी पूरी फिक्र होगी कि हम जहाँ अपने उलमा को साथ लेंगे, वहीं पंडित को साथ लेंगे, वहीं ईसाई जो हमारे ईसाई मज़हब के जो हमारे ज़िम्मेदार होते हैं, इंशाअल्लाह उनको भी साथ लेकर के हम लोग मिल करके इस बुराई के खात्मे के लिए इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अरे मौलाना, आप तो एक मरतबा पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, अब ज़िला परिषद का इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम भी कामना करेंगे आप जीत जाएँ। तो आपको लगता है कि जनता आपको जिताएगी और जनता आपको वोट करेगी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं समाज में घूम रहा हूँ, चल रहा हूँ। ये पहली मरतबा इस चुनाव को मैं देख रहा हूँ कि यहाँ की जनता इंशाअल्लाह बेहतरीन फैसला लेने जा रही है। अब लोग वो दौर के नहीं रह गए हैं कि कोई एक आदमी आता था और कहता था कि भाई फला आदमी को वोट दे देना। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे इलाके की जनता बहुत होशियार हो चुके हैं। उसी लीडर को मुंतखब करेंगे जो लीडर इनके काम आ सके, जब भी वो उनको बुलाएं उनके सामने वो रह सके, उनके दुख दर्द में शरीक हो सके, उनके बेटी की शादी में, इसी तरीके से मरकी में, इसी तरीके से जब वो मुसीबत में बीमार पड़े रहें उस वक्त ये अगर मदद करने के लिए आएंगे, ऐसे लोगों को वो मुंतखब करेंगे। क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे हालात को देख चुका है। जैसे आपको मैं बताऊं, अभी कोरोना वायरस का दौर था, किन लोगों ने इनकी मदद की है अच्छी तरह से ये जनता समझ चुके हैं। इसी तरीके से NRC MPR का वक्त था, किन लोगों ने काम करने का काम किया है, लोगों का सहारा सपोर्ट बनाया है, इन लोगों को सब पता है। इंशाअल्लाह अब ये ईमानदारी को तरजीह देंगे, नेक लोगों को तरजीह देंगे, और नेक लोगों को तरजीह देने ही से कौम का और समाज का और हमारे लोगों का भला हो सकता है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं। चलिए, आखिरी सवाल, आप भी तो हैदराबाद में रहते हैं, आपका घर भी हैदराबाद में है, मदरसा भी हैदराबाद में, कारोबार भी हैदराबाद में, ऐसा तो नहीं होगा जीत करके आप हैदराबाद शिफ्ट हो जाएंगे, फिर जनता बस ठगा ठगा महसूस करे? जैसे अभी मौजूदा हमारे पार्षद साहिबा हैं, वो भी जीतने के बाद बड़ी पार्टी में वो बड़ी लीडर हैं, इलाके को टाइम नहीं दे सकती थी, इसलिए शायद वो आपको जनता मौका दे इस बार। क्या जनता अगर आपको मौका दे देती है तो क्या आप हैदराबाद में रहेंगे या घर में रहकर काम करेंगे? मैं इस सवाल का आपको जवाब दूंगा कि मैं तो कौम का खादिम हूँ। लोगों ने मुझे दीनी लाइन से तालीम हासिल करवाया, अपने मेहनत की कमाई मदारिस के अंदर दिया। हमारे जो तालीम का अरसा रहा है करीब 20 साल रहा, हम हाफिज़ भी आलिम भी अल्हम्दुलिल्लाह। कौम के एक एक रकम हमारे जिस्म में है तो कौम का कर्जा है। मैं कौम के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता हूँ, और हमारे उलमा में गद्दारी की सिफत भी नहीं है। आप शुरू से लेकर देखिए आज तक उलमा बिरादरी पर कौम ने जहाँ जहाँ भरोसा किया वो सारी चीज़ें हमारी महफूज हैं।
मसाजिद के अंदर कौम ने भरोसा किया, आज पाँचों टाइम मसाजिद से अजान हो रही है। मदारिस पर भरोसा किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे महफूज हैं। और इसी तरीके से आप गौर कीजिए कि हमारे उलमा ने किस कौम को सताया है, हर कौम के लिए आवाज़ उठाने का काम किया है। हिंदू बिरादरी के लिए भी, सिख बिरादरी के लिए, ईसाई बिरादरी के लिए भी हमारे उलमा ने आवाज़ उठाने का काम किया है। तो हमें कौम पर यकीन है, हमें समाज के लोगों पर यकीन है कि इस मुल्क की तरक्की के लिए अब इंशाअल्लाह उलमा को मैदान में लाएंगे। और जब कौम ने हमें भरोसा किया, हम पर भरोसा करे और इसी तरीके हमको ज़िला परिषद अगर बना दिया तो इंशाअल्लाह हम 24 घंटा कौम की मदद के लिए तैयार रहेंगे। जो हमारे मौजूदा सियासत है इंशाअल्लाह इससे हट कर हम कौम की हर बात पर अमल करने की कोशिश करेंगे। बात कौम की होगी, आवाज़ कौम की होगी, इंशाअल्लाह हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, ये थे हमारे मौलाना महमूद हसन साहब, जिला परिषद के उम्मीदवार। इनको यकीन है कि जनता इनको चुनेगी और जिला परिषद बनाएंगे और खिदमत का मौका देंगी। तो हम भी कामना करते हैं कि जनता इनके हुस्न ज़न के मुताबिक इन्हें चुने।